नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बैंकों के का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें पहले राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जिसमें अमूमन क्या होता है कि छात्रों को 14 बैंकों का नाम याद नहीं रहता, किनका किनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जिसमें आपको 14 के 14 बैंक का नाम याद हो जाएगा सिर्फ एक लाइन से। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था बैंकों का 19 जुलाई 1969 को पहला नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें कैपिटल फंड था 50 करोड़। अब ट्रिक की बात करते हैं, आइए ट्रिक पर देखते हैं क्या ट्रिक है इसके। देखिए साथियों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको पहले समझाना चाहता हूँ। देखिए साथियों, क्या होता है कि आपने सुना भी होगा और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देता था कि मतलब कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया से बहुत सारा पैसा लेकर विदेश भाग गए और दूसरे बैंकों में जाके जमा कर लिए, जिसके कारण उनको भगौरा घोषित करके उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली गई, सीज कर ली गई। बस मेरा ट्रिक भी उसी पे है। देखिए, सेंट्रल इंडिया के लोग, आराम से देखिए, इसको आराम से याद हो जाएगा आपको। सेंट्रल इंडिया के लोग विभिन्न यूनियन बैंकों को, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, बड़ौदा, इलाहाबाद से लोन लेकर दूसरे यूनाइटेड देश जैसे सिडनी, यूके, कैनबरा इंडियन करेंसी को लेकर वहाँ के बैंक में देने गए, जिससे उनकी सारी संपत्ति को भारत ने सीज कर लिया। देखिए, सेंट्रल इंडिया के लोग जो होते हैं ना, हमारे देश के लोग, विभिन्न यूनियन में, सेंट्रल इंडिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए। तो सेंट्रल इंडिया के लोग यानी कि मध्य इंडिया के लोग जो है वह विभिन्न यूनियन बैंकों से, जैसे महाराष्ट्र से, पंजाब से, बड़ौदा, इलाहाबाद से लोन लेकर दूसरे देशों में, जैसे सिडनी में, यूके में, कैनबरा में इंडियन करेंसी को लेकर जाते हैं, वहाँ के बैंकों में जाकर बैंकों में देने गए, मतलब वहाँ के बैंकों में जाकर देने गए, जिससे उनकी सारी संपत्ति भारत में सीज कर ली गई। देखिए, अब आप गौर फरमाइए, आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए, सेंट्रल से देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा देखिए, इंडिया से बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया से आपको दिखाई दे आराम से। देखिए, सेंट्रल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला। दूसरा, इंडिया से बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, यूनियन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देख सकते हैं, महाराष्ट्र से बैंक ऑफ महाराष्ट्र चौथा, पंजाब से पंजाब नेशनल बैंक पांचवा, वडोदरा से बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा से बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद से इलाहाबाद बैंक सातवां, यूनाइटेड से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 8। देखिए, सिडनी से सिंडिकेट बैंक 9, यूके से यूको बैंक 10, कैनबरा से कैनरा बैंक 11, वहाँ के बैंक में देने गए तो देने से हो जाएगा क्या, देना बैंक 13 में देना बैंक है। उससे पहले देखिए, इंडियन करेंसी लेकर गए थे ना, तो इंडियन बैंक 12, इंडियन बैंक। और उसके बाद जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति को सीज कर ली गई, सीज से हो गया ओवरसीज बैंक। इसको आप 2-3 बार पढ़िए। सेंट्रल इंडिया के लोग विभिन्न यूनियन बैंकों से, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, वडोदरा, इलाहाबाद से लोन लेकर दूसरे देश जाकर, जैसे सिडनी, यूके, कैनबरा इंडियन करेंसी को ले जाकर वहाँ के बैंक में देने गए, जिससे उनकी सारी संपत्ति भारत सरकार ने जब्त कर ली। मतलब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ के बैंकों से लोन लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं, जिसके कारण भारत सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर लेती है। बस इस एक लाइन को याद करने से आपको 14 का 14 बैंक आराम से याद हो जाएगा। साथियों, अगर आपके लिए ये वीडियो आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको सही में याद हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीके ज्ञान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।